हेलो फ्रेंड, मेरा नाम नीलम है और मैं अपने यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल में आपका स्वागत करती हूँ। अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें, शेयर करें एंड सब्सक्राइब करें। मैं आपको सौरमंडल पढ़ाने वाली हूँ, तो चलिए आपको सौरमंडल घुमाते हैं। सौरमंडल को पढ़ने से पहले हम ब्रह्मांड के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। ब्रह्मांड है क्या और हमारा सौरमंडल आया कहाँ से। ब्रह्मांड को लेकर वैज्ञानिकों ने अपने अपने कुछ मत दिए हैं, लेकिन हम सारे मत को डिस्कस नहीं करेंगे। हम इसमें एक सर्वसिद्ध मत है जिसे बिग बैंग थ्योरी या महाविस्फोट सिद्धांत कहते हैं, जिसे बेल्जियम के विद्वान जार्ज लेमेत्री ने दिया था। जार्ज लेमेत्री ने बताया कि यह विस्फोट करीब आज से 13.7 वर्ष पहले हुआ था। आरंभ में जिससे ब्रह्मांड बना वह पहले एक सिर्फ गोला था, मतलब ना ही कोई सौरमंडल था, ना ही कोई मंदाकिनियाँ थी, ना ही कोई तारे थे, ना ही कोई ग्रह, ना ही कोई उपग्रह थे। सिर्फ एक गोला था और गोले में संकेंद्रण हुआ, मतलब कसाव हुआ, और उसकी वजह से उसमें विस्फोट हो गया। और विस्फोट होने की वजह से ही हमारी मंदाकिनियाँ बनी और मंदाकिनी से ही हमारा सौरमंडल आया और सौरमंडल से ग्रह उपग्रह आए। सौरमंडल और हमारा सौरमंडल मिल्की वे मंदाकिनी का भाग है। मिल्की वे को दुग्ध मेघला भी कहते हैं। तो लास्ट पॉइंट आप याद रखना। अब सौरमंडल के बारे में थोड़ा सा जान लेते हैं। सौरमंडल सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाने वाले विभिन्न ग्रह, जैसे क्षुद्र ग्रह, धूमकेतु, उल्का आदि आकाशीय पिंड के समूह को सौरमंडल कहते हैं। और सौरमंडल में ही हमारे ग्रह पाए जाते हैं, उपग्रह पाए जाते हैं। ग्रह जो पिंड सूर्य के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो ग्रह कहलाते हैं, और जो पिंड ग्रहों के चारों ओर चक्कर लगाते हैं वो उपग्रह कहलाते हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं सूर्य की। सूर्य एक तारा है। सूर्य सिद्धांत की परिकल्पना देने वाला पहला व्यक्ति कौन था? कोपरनिकस। सूर्य गैसीय गोला है जिसमें हाइड्रोजन 71%, हीलियम 26.5% और अन्य तत्व 2.5% पाए जाते हैं। सूर्य की सतह का टेम्परेचर होता है 6000 डिग्री सेल्सियस। सूर्य का मुकुट जो ज़्यादा तापमान हो जिसमें ज़्यादा रहता है उसे सूर्य का मुकुट कहते हैं, और उसका नाम है सूर्य किरीट, जिससे एक्सरे किरणें निकलती हैं। सूर्य के प्रकाश को पृथ्वी तक पहुंचने में 8 मिनट 16 सेकंड का समय लगता है। ये पॉइंट आप याद रखना। सूर्य पर कुछ काले धब्बे पाए जाते हैं, जिसमें वैज्ञानिकों का मत है कि ये काले धब्बे प्रकाशमान नहीं होते और इनका कोई प्रकाश नहीं होता, और इनका एक चक्र होता है 22 वर्ष का, जिनमें 11 वर्ष से बढ़ते हैं, 11 वर्ष से घटते हैं। तो इनके घटने बढ़ने की वजह से कभी कभी विद्युत झंझावात उत्पन्न हो जाते हैं, जिनसे रेडियो मोबाइल के सिग्नलों में रुकावट आ जाती है। पहला ग्रह की बात करते हैं, बुध ग्रह। आपको ग्रहों का क्रम तो याद होगा, बुध, शुक्र, पृथ्वी, मंगल, बृहस्पति, शनि, अरुण, वरुण। लास्ट था प्लूटो, जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से अलग करके बौने ग्रह में रख दिया गया। बुध ग्रह के बारे में जानते हैं। बुध सूर्य का सबसे निकट का ग्रह है। यह न्यूनतम परिक्रमा इसकी अवधि होती है 88 डेज। उपग्रह रहित ग्रह है, मतलब इसके कोई भी उपग्रह नहीं है। सर्वाधिक तापांतर वाला ग्रह है। इसका तापांतर 600 डिग्री सेल्सियस होता है, मतलब रात में इसका -173 डिग्री हो जाता है और दिन में इसका टेम्परेचर 427 डिग्री सेल्सियस हो जाता है। मतलब अपन अनुमान लगा सकते हैं कि इस पर जीवन जीना पॉसिबल नहीं है। सौरमंडल का सबसे छोटा ग्रह है। बुध का एक दिन पृथ्वी के 90 दिन के बराबर होता है, मतलब जब पृथ्वी के 90 दिन होते हैं, जब बुध का एक दिन होता है। जानकारी हेतु कुछ यान भेजे गए थे, जैसे कि मैसेंजर और मैरिनर 10। आगे सेकंड ग्रह की बात करते हैं, शुक्र ग्रह। यह सबसे चमकीला ग्रह है। इसे भोर का तारा, सांझ का तारा कहते हैं। आप लोगों ने कभी कभी मॉर्निंग में एक स्टार देखा होगा, वो एक शुक्र ग्रह है, इसलिए इसे मॉर्निंग स्टार भी कहते हैं। इसे पृथ्वी की बहन के रूप में भी जाना जाता है। यह भी उपग्रह रहित ग्रह है, मतलब इसके भी कोई भी उपग्रह नहीं है। यह घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है, अर्थात पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है। सारे ग्रह पश्चिम से पूर्व की ओर चक्कर लगाते हैं, सिर्फ शुक्र और अरुण को छोड़कर। तो शुक्र पर सूर्य उदय पश्चिम दिशा में होता है। इस पर सल्फर डाइऑक्साइड के बादल पाए जाते हैं। परिक्रमण अवधि इसकी 225 दिन है। भेजे गए कुछ यान हैं, वीनस एक्सप्रेस और मैगलन। थर्ड है पृथ्वी, जो मोस्ट इम्पोर्टेंट है। पृथ्वी की उत्पत्ति 4.6 अरब वर्ष पूर्व हुई थी। समुद्री यात्रा द्वारा, मतलब समुद्र का चक्कर लगा के पृथ्वी की परिक्रमा करने वाला जो व्यक्ति था वो था मैगलन।
पृथ्वी पर जल की मात्रा 71% है। सबसे ज़्यादा जल पाया जाता है, इसीलिए यहाँ पर जीवन जीना पॉसिबल है और इसलिए इसे ब्लू प्लैनेट भी कहते हैं। पृथ्वी का भूमध्य रेखीय व्यास 12,756 किलोमीटर है और पृथ्वी का ध्रुवीय व्यास 12,714 किलोमीटर है। पृथ्वी की परिक्रमा अवधि 365 दिन 5 घंटे 48 मिनट 46 सेकंड होती है। पृथ्वी पर ऋतु परिवर्तन परिक्रमण गति के कारण होता है, मतलब पृथ्वी परिक्रमण गति की वजह से उसमें ऋतु में परिवर्तन होते हैं। पृथ्वी के भूमध्य रेखीय व्यास और ध्रुवीय व्यास में 43 किलोमीटर का अंतर है। क्वेश्चन बन चुका है पेपर में, तो आप इसको याद रखना। आगे पृथ्वी के बारे में कुछ और पॉइंट है, जैसे कि पृथ्वी अपने अक्ष पर 27 किलोमीटर की स्पीड से घूमती है और 23 घंटे 56 मिनट 4 सेकंड में पूरा चक्कर लगाती है। इसका एकमात्र उपग्रह है चंद्रमा। अधिकतम दूरी और न्यूनतम दूरी की बात करें तो जब पृथ्वी सूर्य का चक्कर लगाती है तो एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य के निकट होती है और एक समय ऐसा होता है जब पृथ्वी सूर्य से अधिक दूरी पर होती है। तो अधिक कब होती है? 4 जुलाई को। न्यूनतम कब होती है? 3 जनवरी को। पृथ्वी और सूर्य की औसत दूरी को खगोलीय एकक कहते हैं। 4th ग्रह है मंगल ग्रह। मंगल पर फेरिक ऑक्साइड के बादल छाए रहते हैं, इसलिए यह रेड कलर का दिखाई देता है। इसमें भी पृथ्वी की तरह 2 ध्रुव पाए जाते हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव। ऋतु परिवर्तन भी होते हैं, इसलिए यहाँ पर जीवन के जीने के लिए कुछ पॉसिबिलिटी दिखाई दी है। परिक्रमण अवधि इसकी 687 दिन होती है। मंगल की सबसे ऊंची चोटी है निक्स ओलंपिया, जो माउंट एवरेस्ट से 8 गुना ऊंची है। 2 उपग्रह हैं इसके, फोवोस और डीवोस। डीवोस सबसे छोटा है, मतलब सारे उपग्रहों में डीवोस सबसे छोटा है। सबसे बड़ा ज्वालामुखी ओलिम्पस मैसी मंगल ग्रह पर ही पाया जाता है। 5th है बृहस्पति ग्रह, जिसे जुपिटर कहते हैं। सबसे बड़ा ग्रह है, सूर्य की परिक्रमा 12 वर्ष में कंप्लीट करता है। सबसे भारी और सबसे ज़्यादा गैसीय है। सबसे अधिक इसके उपग्रह हैं। कितने उपग्रह हैं? 63। बृहस्पति और सौरमंडल का सबसे बड़ा उपग्रह गैनीमेड है। जैसे डीवो सबसे छोटा है वैसे गैनीमेड सबसे बड़ा है। परिक्रमण अवधि इसकी 11 साल करीबन 12 साल की समथिंग मानी गई है। जानकारी हेतु कुछ यान भेजे गए थे, जैसे कि वाइजर, पायोनियर और गैलीलियो। मंगल ग्रह और बृहस्पति ग्रह के बीच में शुद्ध ग्रह पाए जाते हैं। तो ये लास्ट वाला पॉइंट मोस्ट इंपोर्टेंट है, इसको आप याद रखना। अब शुद्ध ग्रह क्या कहलाते हैं? जैसे कि जब ग्रहों में कुछ विस्फोट होने की वजह से उनसे कुछ भाग अलग हो जाता है, उन्हें क्षुद्र ग्रह कहते हैं। और क्षुद्र ग्रह जब पृथ्वी पर गिरते हैं तो उनसे, जैसे कि महाराष्ट्र में लोनार झील का नाम सुना है, वो क्षुद्र ग्रह के गिरने की वजह से बनी हुई है। 6 है शनि ग्रह। शनि बृहस्पति के बाद दूसरा सबसे बड़ा ग्रह है। शनि ग्रह पर अमोनिया क्रिस्टल होने की वजह से इसे पीला ग्रह भी कहते हैं। वलयुक्त ग्रह है, वलयों की संख्या 7 है। अब वलय क्या कहलाते हैं? ग्रह के चारों ओर जो धुएं के छल्ले बने रहते हैं उन्हें वलय कहते हैं और वलयों की संख्या 7 है। खुली आंखों से देखा जाने वाला अंतिम ग्रह है। दूसरा सबसे बड़ा और सर्वाधिक उपग्रह वाला ग्रह है। कितने उपग्रह हैं इसके? 61। और बृहस्पति के कितने हैं? 63। शनि का सबसे बड़ा उपग्रह कौन सा है? टाइटन। अब 7 अरुण की बात करते हैं। तो अरुण ग्रह की खोज करी थी विलियम हर्शेल ने। हरा ग्रह या लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। हरा ग्रह मीथेन की अधिकता के कारण कहलाता है और लेटा हुआ इसलिए कहते हैं क्योंकि यह सूर्य की तरफ झुका हुआ है, इसलिए यह लेटा हुआ प्रतीत होता है, इसलिए इसे लेटा हुआ ग्रह कहते हैं। यह ग्रह भी घड़ी के विपरीत दिशा में घूमता है या पूर्व से पश्चिम की ओर चक्कर लगाता है, जो हम आपको पहले बता चुके हैं। उपग्रहों की संख्या 27 है। इसमें सूर्योदय पश्चिम दिशा में होता है। ऑब्वियसली सी बात है, अगर यह पूर्व से पश्चिम की ओर घूमेगा तो सूर्योदय पश्चिम दिशा में ही होगा। लास्ट है वरुण ग्रह। इसकी खोज जोहान्स गाले ने की थी। सबसे ठंडा और सूर्य से सबसे दूर है। ठंडा होगा क्योंकि यह सबसे दूर स्थित है सूर्य से। उपग्रहों की संख्या 13 है। लास्ट था प्लूटो, जिसे 2006 में ग्रहों की श्रेणी से अलग कर दिया गया था और उसे बौने ग्रह में डाल दिया गया, इसलिए अब हम प्लूटो को काउंट नहीं करते। तो यहाँ पे मेरी वीडियो ख़त्म हुई, और अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।